राम राम। 24 जुलाई 2021 को व्यास पूजा पड़ रही है, यानी कि गुरु पूर्णिमा। इसके उपलक्ष्य में जालंधर में व्यास जी महाराज का मंदिर पड़ता है, क्योंकि उनके नाम पर ही ये पूजा मनाई जाती है। तो उस स्थान के दर्शन करने के लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं। जब भी आप गुरु महाराज के जाएं, यानी कि अपने गुरु के जाएं, या जैसे मैं व्यास जी के स्थान पर जा रहा हूं, तो प्रसाद के रूप में पीला प्रसाद ही लेके जाएं। जैसे कि मैंने यहां पर बेसन का प्रसाद लिया है, और साथ में जो भी आप श्रद्धा रूप दक्षिणा चढ़ाएं, जैसे जितने भी आपके मन करे कि पैसे अर्पण करने हैं, तो उसके साथ 1 रुपया ज़रूर लगाएं। जैसे 21, 31, 51 या 101। ये जो स्थान है व्यास जी का, ये है ब्यास पिंड। पंजाब के जालंधर शहर से हम जा रहे हैं पठानकोट रोड पर। जालंधर पठानकोट चौक से डिवर्ट हुए हैं, हम मुड़े हैं। तो ये पठानकोट रोड है। यहाँ से कितना किलोमीटर है ये मुझको भी नहीं मालूम। मैं आपको आगे गिनती करके बता दूंगा कि कितने किलोमीटर पड़ता है पठानकोट चौक से। ये है व्यास जी का मंदिर, ब्यास गांव के अंदर। तो तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पड़ी है यहाँ से ये मुझे पठानकोट चौक से। तो गुरु पूर्णिमा आ रही है, जैसा मैंने आपके साथ जिक्र किया, तो आपको अपने गुरु जी का आशीर्वाद तो ज़रूर लेना चाहिए। साथ में ये मैं बात कहना चाहूँगा कि ये व्यास जी की गद्दी है, यानी कि खुद साक्षात भगवान व्यास का यहाँ पर महर्षि व्यास का वास है। तो यहाँ पर आकर भी उनसे उनकी गद्दी पर नतमस्तक झुकाते हुए उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं व्यास जी के आगे नतमस्तक होने के लिए। इस जगह की दिव्यता का एहसास मुझे इसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए हो रहा है। मेरे जिस्म में जो तरंगे उठ रही हैं वह अद्भुत हैं। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु यानी कि बृहस्पति, और इसी के उपलक्ष्य में महर्षि व्यास की पूजा की जाती है। ये जो बड़ का वृक्ष आप देख रहे हैं बहुत ही विशालकाय है। कम से कम देखने में 1000 वर्ष पुराना ये पेड़ लगता है। तो महर्षि व्यास की पूजा इसीलिए गुरु पूर्णिमा को की जाती है। ये महर्षि व्यास जी वही हैं जिन्होंने गणेश जी महाराज के सानिध्य में बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत लिख दिया था, जिससे आज हम भी प्रेरणा लेते हैं। तो महत्वपूर्ण स्थान गुरु का हमारे जीवन में बहुत है, तो उसको संभालने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय, पहले सबसे पहले भगवान शिव के दर्शन, तो उसको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं। आइए सामने व्यास जी की गद्दी, उनको नतमस्तक होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे गुरु हमारे स्कूल के शिक्षक, तीसरे गुरु वो जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे। उसके अलावा हमें जो भी कोई अच्छा ज्ञान दे दे इस दुनिया में, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित हो, चाहे हमारे रोजगार से संबंधित हो, चाहे हम कुछ भी कार्य करते हों उससे संबंधित हो, वो भी हमारे गुरु समान ही है। तो गुरु का सम्मान करना आज हम भूल गए हैं। हम अपने घर के बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं कई बार कर पाते, तो भी हमारा बृहस्पति ग्रह खराब हो जाता है। बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिए गए हैं। धन भाव, संतान भाव, भाग्य भाव, लाभ भाव और अंतिम में समाधि। तो इतने महत्वपूर्ण स्थान ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति देव को दिए गए हैं। हमने उसको ही अनादर कर दिया है, उनका ही आदर नहीं करते। जिसके जीवन में बृहस्पति नहीं है उसका जीवन नर्क हो जाएगा। अगर वो राहु की ज़िंदगी जिएगा, वो भी बैड राहु की, बुरे राहु की, तो जीवन नर्क हो जाएगा, उसका अपना भी और उसके परिवार का भी। तो जब भी गुरु पूर्णिमा आए तो व्यास पूजा जब की जाती है, तो यही वो महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ महर्षि व्यास ने तपस्या की थी। तो आगे का इतिहास हम पंडित जी से जानेंगे, इस जगह के बारे में उनके क्या विचार है, क्या कहते हैं इस स्थान के बारे में और क्या महिमा है इस स्थान की। आइए पंडित जी के पास चलते हैं। तो व्यास जी के समक्ष में हम बैठे हैं, ये उनकी गद्दी है सामने व्यास जी महाराज की।
तो पंडित जी यहाँ पर उपस्थित है, तो व्यास जी का इतिहास या इस मंदिर का इतिहास हम उनसे बेहतर कोई हमें नहीं बता सकता, तो उनसे ही जानना चाहेंगे हम। पंडित जी राम राम। पंडित जी आपका नाम क्या है? बलदेव राज। बलदेव राज जी। बलदेव राज जी, इस मंदिर का इतिहास आप हमें बताने की कृपा करें कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई और क्या कहानी है इस जगह के साथ जुड़ी हुई। ये जगह बहुत पुरानी है, ये तो साढ़े बजुर्ग जिन्ने भी हैं जदा पिंड वसिया 200 साल होया या 400 साल होया, ये बारे पता नहीं। उदों तो चल रहे बाबा व्यास जी की जगह है, इतने दरिया चलता सी। ठीक है। इतने दरिया चलता सी, साढ़े इतने जानी कि छोटे छोटे कट्टे बछियाँ जिन्ने पशु सी सारे बजे होंगे सी। ठीक है जी। ये साढ़े पिछले पासे ये हैगी है जोगा पट्टी। ठीक है जी। तो ये जोगा पट्टी तो जनानी सी, जानी दो ही घर वाला सी, वो थोड़ा नहीं मनता सी जी। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਝੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੱਟੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਪਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੱਕਾ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕਰੂਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਬੋਰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾ ਜੀ। ਗਏ ਇੱਥੇ अच्छा, बोर्ड दे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। बोर्ड के अंदर ही चले गए। अंदर ही। अच्छा, ये पंडित जी कह रहे हैं कि जो सामने बोर्ड का पेड़ है इसके अंदर व्यास जी महाराज ने समाधि ले ली। ਹਾਂਜੀ। हाँ जी पंडित जी। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜੋਗਾ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਔਂਸਰ ਝੋਟੀ ਆਈ। ਠੀਕ। ਔਂਸਰ ਝੋਟੀ ਇੱਥੇ ਨਚਾਈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਝੋਟੀ ਨੇ ਗੋਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੰਘ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋਗਾ ਪੱਟੀ ਆ। ठीक ਇਹ है। ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਬੇਕਾਰ ਗਈ, सारी बेकार। ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। अच्छा ਇੱਕ जी। ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਾ ਆ ਡਾਕਖਾਨਾ ਇੱਥੇ, ठीक है ਇਹ जी। ਸਾਰੀ ठीक है। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ, ਹੂੰ। 2 ਖੇਤ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ 5 ਖੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਖੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। हम्म। ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਫਰੀ ਕਰਤੀ। ठीक है जी। ठीक ਇਹ है। ਫਿਰ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾ ਗਏ। बोर्ड च समा गए। ਉਸ ਤੋਂ ठीक ਬਾਅਦ है। तो उस तो बाद बोर्ड की पूजा की जाती है। ਬਸ ਇੱਥੇ ਜੀ ਬੂਜਾ ਬੋਲ। ठीक है जी। ਤੇ व्यास जी ने ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਇੱਥੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜੋਗਾ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਕਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰਕ ਗਈ ਮਤਲਬ। 7 ਪੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਛੇ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਕਾਰ ਪੈ ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਇਹ ਉਜਾੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਹੀ ਕਿ। ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੋਗਾ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਗਿਆ ਡਾਕਾਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਜੋਗਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਪੱਟੀ 'ਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ परिवार ही ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ सेवा कर ਪਰਿਵਾਰ रहे ਹੀ हैं। सेवा। ठीक है। तो ये था इतिहास व्यास जी के बारे में जो पंडित जी ने हमें बताया। देखिए, व्यास पूजा आ रही है, अगर आपने व्यास जी की गद्दी पर आकर माथा नहीं टेका, व्यास जी को नतमस्तक नहीं हुए, तो गुरु पूर्णिमा मनाने का महत्व इतना नहीं रह जाता। तो अगर आप सक्षम हैं यहाँ पर आने के लिए तो आप ज़रूर आकर इस गद्दी पर नतमस्तक होइए, क्योंकि व्यास जी का साक्षात इस बोर्ड के वृक्ष में वास कहा है पंडित जी ने कि इस बोर्ड के वृक्ष में व्यास जी ऋषि ने अपनी समाधि ले ली थी। और उनका ये भी कहना है, पीछे जोगा पट्टी है जो गांव का नाम है, वो व्यास जी के श्राप के साथ पूरा उजड़ गया। वहाँ पर कोई नहीं बसा, सिर्फ पशु लोग वहाँ पर लेकर टहलते हैं या पशु बंधे हुए हैं। तो ये क्रोपित होकर व्यास जी ने यहाँ पर श्राप दिया था। तो हमें व्यास जी का आशीर्वाद लेने के लिए इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। तो आने वाली गुरु पूर्णिमा की व्यास पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। जय हो महर्षि व्यास जी की।
ये जो सामने बुजुर्ग जी की फ़ोटो आपको नज़र आ रही है, भगत करमचंद जी, पंडित जी बता रहे थे कि ये इनके बुजुर्ग पहले इस जगह पर सेवा देते थे और ये ब्रह्म ज्ञानी पुरुष थे। तो इनको भी मेरा प्रणाम है, नतमस्तक है इनके आगे भी हम। ये पुरातन पीपल का वृक्ष जो बिल्कुल ही उजड़ गया था, पंडित जी के अनुसार उनका कहना है कि ये बिल्कुल जल चुका था, वीरान हो गया था, आज हरा भरा है। और ये बोर्ड का वो वृक्ष जिसमें व्यास जी महाराज ने समाधि ली, जिसके अंदर वह समाये हुए हैं। तो इस जगह पर व्यास जी महाराज आज भी मौजूद हैं। ये आपका आज भी पटरी है ना, जो कि पंडित को ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪੀਪਲ ਸੀਗਾ। ਪਿੱਪਲ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਪਲ ਨੇ ਜੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੇਰ ਇਹ ਪੂਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ठीक है जी। पंडित जी बता रहे हैं ये जो जगह आपको नीचे नज़र आ रही है गोल सी, इसके अंदर आज भी पीपल है। तो ये अगर कहते हैं ये जगह आज भी हम खोदेंगे तो इसके अंदर से पीपल उगकर बाहर आ जाएगा। ਬਾਬਾ ਵਿਆਹ ਜੀ, हम्म। ਜੈ ਬਾਬਾ ਵਿਆਹ ਜੀ, ਜੈ ਬਾਬਾ ਵਿਆਹ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਵਿਆਹ ਜੀ। हम्म। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਚਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा जी, यानी कि कार्ड चाड़े बगैर ब्याह का कार्ज शुरू नहीं करते। ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬੱਕਰੀ ਹੱਲ ਆ। ठीक है, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ठीक है व्यास जी, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾੜਨਾ ਕਾਰਡ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ठीक है जी, उस तो बाद शुरू होना। ठीक है, ਅਸੀਂ बिल्कुल ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਟਾਂ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਬਾਬਾ ਵਿਆਹ ਜੀ, जय बाबा, ਵਿਆਹ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गल है जी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਠੇਰੇ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ कोई जानकारी चाहता होवे इस मंदिर के बारे या इस स्थान के बारे में, तो ये पंडित जी का नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। कोई भी बात का संपर्क आप पंडित जी से कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं। कोई इस जगह को अपना दान या सहयोग भेजना चाहते हैं तो इस नंबर पर पंडित जी से संपर्क करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अद्भुत जगह है ये जी, जहाँ पर भी भगवान का वास होता है और साधुओं ने, सन्यासियों ने, ऋषियों ने तपस्या की होती है। उस जगह का ओरा मंडल ही कुछ और होता है। तो ऐसी ही अनुभूति मुझे इस जगह पर आके हुई। साक्षात ब्रह्म का वास, महर्षि व्यास जी का व्यास, जो कि पराशर ऋषि जी की संतान थे, उनका यहाँ पर साक्षात होने का अनुभव प्राप्त होता है। तो महर्षि पराशर जी की संतान श्री व्यास जी को मेरा शत शत नमन, शत शत प्रणाम। ये है उनकी गद्दी, ये है उनकी जगह। तो ज़रूर आइए यहाँ पर, आपको व्यास जी का आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से। सभी को मेरी राम राम।